स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका नाम है दर्रा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। दर्रा, दर्रा को अंग्रेजी में पास बोला जाता है। ठीक है, दर्रा जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले संकरे दुर्गम मार्ग को या प्राकृतिक मार्ग को दर्रा बोला जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्राकृतिक मार्ग पाया जाता है उसे हम दर्रा बोलते हैं आसान भाषा में। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी दे रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्गम संकरे मार्ग को दर्रा बोला जाता है, दर्रा कहा जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले दुर्गम संकरे मार्ग को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, इसका मतलब क्या उपयोगिता है, थोड़ा सा सुनिए, उसके बाद हम यहाँ पे चलेंगे। देखिए, भारत में जितने भी पहले थोड़ा सा एक हम कहानी सुनाना चाहते हैं छोटा सा। भारत में जितने भी आक्रमण हुए हैं वो सभी जो आक्रमण है इन्हीं दर्रों से होकर के हुआ है। ठीक है, और यानी इससे जाहिर हो रहा है कि जो दर्रे हैं पर्वतों पर जो संकरे जो दर्रे हैं वे उनका प्रयोग सड़क मार्ग के लिए किया जाता है प्राचीन समय से। ठीक है, अभी हम जानेंगे धीरे धीरे कि किन किन राज्यों में कौन कौन सा दर्रा है और उसकी क्या उपयोगिता है। वहाँ से जाने के लिए जैसे कौन सा मार्ग है जो दूसरे राज्यों को जोड़ता है या किसी दूसरे देश को जोड़ता है उसको देखेंगे। चलिए देखिए, कुछ प्रमुख जो भारत का दर्रा है उसको देखिए। लद्दाख में खारदुंगला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, चांगला दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। देखिए, ये जो जोजिला दर्रा है पहले जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख में हो गया है। ठीक है, जिसे अब लेह के नाम से जाना जा रहा है। तो याद रखिएगा, लद्दाख में आपका खारदुंगला, जोजिला, चांगला और काराकोरम। ठीक है, आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा कि काराकोरम जो दर्रा है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, लेकिन आपको अभी ये मिलेगा। ठीक है, इसकी चर्चा अधिक है क्योंकि यांगजी दीवान जो है भारत की सबसे ऊंची दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश का जो कुछ प्रमुख दर्रा है उसको देखिए। रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, बड़लच्चला दर्रा और यांगजी दीवान। यांगजी दीवान जो है यहाँ पर देखिए हम लिख ही दे रहे हैं। यांगजी दीवान भारत की सबसे ऊंची दर्रा। ठीक है, अगर ए ऑप्शन में नहीं रहता है तो आप काराकोरम के साथ जा सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हालांकि काराकोरम जो है भारत में था लेकिन अभी भारत के काराकोरम वाला जो क्षेत्र है भारत के अधीन नहीं है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर में है आपका पिरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। ठीक है, सिक्किम में नाथुला, जलेपला। उसी तरह से अरुणाचल प्रदेश में है पंगसाड दर्रा, यंगयाप दर्रा, बोमाडिला दर्रा, दिफू दर्रा। उत्तराखंड में है आपका लिपुलेख, मानाला जिसे चिरबितियाला या डुंगरीला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में फिर है मुलिंगला दर्रा, नामाला दर्रा और कुंगरी भिंगड़ी दर्रा। ठीक है, ये जो है भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं। अब आइए इनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। देखिए, अब एक चीज आपको याद रखना होगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम भारत का छोटा सा एक मैप बनाना चाहेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सेट करके रखना होगा कि ये जो दायरा है किन राज्यों में अवस्थित है और
उन राज्यों के पड़ोस में कौन सा देश है या उन राज्यों का सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगता है, इसको दिमाग में सेट करके रखना होगा। ठीक है, जैसे हमने बताया कि आपका दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में आपका दिफू दर्रा है, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि भाई अरुणाचल प्रदेश के बगल में या अरुणाचल प्रदेश जो है किस भारत के पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, क्योंकि अधिकांशतः दर्रों का जो दर्रों से होकर के जो मार्ग जाती है वो पड़ोसी देशों के पास जाती है। ठीक है, पड़ोसी देशों में जाती है। ठीक है, तो आपको ओवरऑल दिमाग में रखना होगा कि किन दरों से होकर के कहाँ का मार्ग जाता है। ठीक है, उसके लिए पड़ोसी देशों का नाम और इन राज्यों का थोड़ा सा अपने मैप में दिमाग में सेट करके रखना होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि जोजिला दर्रा से होकर के जोजिला दर्रा से होकर के कौन सी मार्ग गुजरती है या कहाँ जाने को मार्ग गुजरती है, तो जोजिला दर्रा, आप सोचिए कि जोजिला दर्रा कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा जब लद्दाख में है तो जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र में ही कोई मार्ग गुजरती होगी, तो आप ऑप्शन देख करके बना लीजिएगा। ठीक है, काराकोरम में उसी तरह से है। रोहतांग, देखिए सिपकिला दर्रा का एक और उपयोगिता है, थोड़ा सा सुन लीजिए। सिपकिला दर्रा से होकर ही भारत में सतलज नदी प्रवेश करती है। सतलज नदी जो है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सतलज नदी किस दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश करती है, तो सतलज नदी जो है सिपकिला दर्रा से होकर के प्रवेश करती है, जो आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ठीक है, उसके बाद में है आपका बड़लाचाला और यांगजी दीवान के बारे में हमने बताया कि भारत की सबसे ऊंची दर्रा है। ठीक है, उसके बाद में पिरपंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा का जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि जो जवाहर सुरंग जो है आपका बनिहाल दर्रा में ही अवस्थित है। ठीक है, उसके बाद में नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा। यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि आपका जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पे है सिक्किम। ठीक है, और यहाँ आपका तिब्बत है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि सिक्किम में जो दर्रा अवस्थित है वो वहाँ से भारत के किस पड़ोसी देश के पास वहां से मार्ग होकर के जाएगी, तो तिब्बत के पास जाएगी। तिब्बत अभी चीन के अधिग्रहण में है, तो याद रखिएगा इन दर्रों से होकर के तिब्बत मार्ग जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए आगे जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में दिफू दर्रा और पंगसाड जो दर्रा है वो म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनाती है। ठीक है, म्यांमार के साथ भारत की सीमा बनाती है, यानी यहाँ जाने का मार्ग, कहाँ, म्यांमार जाने का मार्ग किन दर्रों से होकर के गुजरता होगा, तो दिफू और पंगसाड दर्रा से होकर के गुजरता होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देखिए बोमाडिला दर्रा और एक और है आपका यंगयाप दर्रा जो है इसी दर्रा से होकर के आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो भारत में प्रवेश करती है। तो इस चीज को याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से होकर के प्रवेश करती है, तो यंगयाप दर्रा से होकर के प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला जो है लिपुलेख दर्रा, मानला दर्रा, ठीक है, मुलिंगला, नामला, कुंगड़ी, भिंगड़ी। ठीक है, तो यहाँ से तो इनसे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा इन चीज़ों को, लेकिन इनसे क्वेश्चन आता है कि आपका मानला दर्रा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है, और लिपुलेख दर्रा किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। इसको भी याद रखिएगा, मुलिंगला, नामला और कुंगड़ी, भिंगड़ी। ठीक है, अभी जो दरोगा का रिसेंटली एग्जाम होने वाला है, अभी वैकेंसी आएगा, उसके बाद में देखिए उसमें ऐसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मतलब कहीं दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। और ये बहुत ही छोटा सा मतलब टॉपिक था जिसका नाम है दर्रा। एक बार और दर्रा का परिभाषा हम रिपीट करते हैं, सुनिए। दर्रा पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले संकरी दुर्गम मार्ग को कहा जाता है या प्राकृतिक मार्ग को कहा जाता है। इस चीज को बस इतना ही याद रखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज
आप लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।